हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के रूम क्लास 12 बायोलॉजी से रिलेटेड टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके आने वाले 12 बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। ये दोस्तों क्लास 12 बायोलॉजी का मॉडल पेपर है, तो आप सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्लास 12 बायोलॉजी से, इनमें से कौन सा भाग अगुणित होता है, मतलब व्हिच वन ऑफ दीज इज हैप्लोइड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर का डीम। देखिए दोस्तों, डीम को ओवम भी कहा जाता है। ओवम जो होता है, डीम जो होता है दोस्तों, ये अगुणित भाग होता है, तो आपको याद रखना है। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर का डीम, जिसे ओवम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक एलील कौन सा है, मतलब एन एलेली इज द। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग जीनों के वैकल्पिक प्रकार। देखिए दोस्तों, एलील जो होता है वो जो होता है, ये जीनों के वैकल्पिक प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आपस में जुड़े आहार श्रृंखलाओं का समूह क्या कहलाते हैं। ए ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज कॉल्ड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मतलब आहार जाल, फूड वेब। देखिए दोस्तों, आपस में जुड़े जो आहार श्रृंखलाओं का जो समूह होता है, ये आहार जाल कहलाते हैं, मतलब फूड वेब कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कवक एवं उच्च कुल के पौधे की जड़ों के बीच बनने वाली सहजीवी संबंध को क्या कहा जाता है। द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगी एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स इज कॉल्ड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, माइक्रोप्लाज्मा। देखिए दोस्तों, माइक्रोराइजा कहा जाता है। कवक एवं उच्च कुल के पौधे की जड़ों के बीच जो बनने वाली सहजीवी संबंध होते हैं, उसको माइक्रोराइजा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जेम्यूल्स किस में पाए जाते हैं, मतलब जेम्यूल्स आर फाउंड इन। देखिए दोस्तों, जेम्यूल्स जो होता है, ये स्पंज में पाए जाते हैं। जेम्यूल्स किस में पाए जाते हैं, स्पंज में पाए जाते हैं। अगर अगला क्वेश्चन हमारा है, अगर एक सामान्य मनुष्य एक लड़की जो हीमोफीलिया की कैरियर से है शादी करना है, तब क्या होगा। मतलब इफ ए नॉर्मल मैन मैरिज ए गर्ल हु इज कैरियर फॉर हेमोफीलिया देन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर घ, 50% पुत्र हीमोफीलिया से ग्रसित होंगे। देखिए दोस्तों, अगर कोई एक सामान्य मनुष्य अगर एक लड़की से जिसे हीमोफीलिया है, उससे अगर मैरिज मतलब शादी करता है, तो उसका जो पुत्र होगा दोस्तों, वो 50% पुत्र हीमोफीलिया से ग्रसित होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी जानवर कौन सा है, मतलब शाकाहारी कौन सा होता है। इन ए फूड चेन हार्बोरेट्स आर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, प्राथमिक उपभोक्ता। देखिए दोस्तों, आपको याद रखना है, प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है, प्राइमरी कंज्यूमर, ये जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है दोस्तों, ये एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा जैव उर्वरक धान के खेत में उपयोग होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज बायोफर्टिलाइज इन पेडी फील्ड्स। मतलब इनमें से कौन सा जैव दोस्तों उर्वरक धान के खेत में उपयोग होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग, साइनोबैक्टीरिया। देखिए, साइनोबैक्टीरिया जो होता है, ये धान के खेत में उपयोग यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से किस पौधे में क्लिस्टोगैमी पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डज क्लिस्टोगैमी ओक्यूर, मतलब किस पाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग, कॉमेलिना में। देखिए दोस्तों, कॉमेलिना जो होता है, इसमें जो है क्लिस्टोगिल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, डीएनए का वह भाग जो अपना स्थान बदलता रहता है, मतलब पार्ट्स ऑफ डीएनए व्हिच स्विचेड देयर पोजीशन आर कॉल्ड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर घ, ट्रांसपोजांस। देखिए दोस्तों, डीएनए का वह भाग जो अपना स्थान जो हमेशा बदलता रहता है, यह ट्रांसपोजांस कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, एक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक कारक कौन कौन से होते हैं, मतलब बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता एवं उपभोक्ता। मतलब एक जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, उसमें जो जैविक कारक होते हैं दोस्तों, ये 3 होते हैं। एक तो हो गया उत्पादक, एक उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा बैक्टीरिया दूध को दही में बदल देता है। ये तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल। मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, मतलब दूध को
दही में बदल देता हो? तो देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख लैक्टोबैसिलस। देखिए दोस्तों लैक्टोबैसिलस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि दूध को दही में बदल देता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, लीची का खाने वाला भाग कौन सा होता है? मतलब इडिबल पार्ट ऑफ लीची इज। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग एरिल। देखिए दोस्तों एरिल जो होता है, देखे होंगे उजरा वाला भाग को ही एरिल कहा जाता है। ये लीची का खाने वाला भाग होता है, इसको एरिल कहा जाता है। जो व्हाइट कलर का होता है वो उसको एरिल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, 64 कोडॉन में से कितने एमिनो अम्ल के लिए कोड होते हैं? मतलब आउट ऑफ 64 कोडॉन हाउ मेनी ऑफ देम कोडेड फॉर एमिनो एसिड? सही आंसर है ऑप्शन नंबर टोटल 61। देखिए दोस्तों 64 कोडॉन में जो होते हैं 61 एमिनो अम्ल के लिए टोटल कोड होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पारिस्थितिक तंत्र के अंदर ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव में किस रूप में होता है? मतलब विथिन द इकोसिस्टम एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग रासायनिक पदार्थ द्वारा। देखिए दोस्तों केमिकल्स द्वारा होता है पारिस्थितिक तंत्र के अंदर ऊर्जा का प्रभाव। अगला क्वेश्चन हमारे, बैक्टीरिया की खोज किसने की? द बैक्टीरिया वेयर डिस्कवर्ड बाय। देखिए दोस्तों बैक्टीरिया की जो खोज है ल्यूनवेक नामक वैज्ञानिक ने किया है। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ग ल्यूनवेक। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा कथन सत्य है? व्हिच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग तुल्य रूपता जो होता है दोस्तों ये अभिसारी विकास पर आधारित होता है और ये कथन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, किसने कहा था कि जीवन रूपों का विकास अंग के उपयोग एवं अनुपयोग के कारण हुआ? मतलब हु सेड द दैट डिफरेंट फ्रॉम लाइफ हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेन्स? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग लेमार्क। देखिए दोस्तों लेमार्क ने ही कहा था कि जीवन जो है रूपों का विकास अंग के उपयोग एवं अनुपयोग के कारण हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा है, थॉमस माल्थस के कार्य कौन कौन से? द वर्क ऑफ थॉमस माल्थस बेस्ड ऑन। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर क समष्टि संदर्भ। मतलब पॉपुलेशन जो है ये थॉमस माल्थस के कार्य है समष्टि पॉपुलेशन। अगला क्वेश्चन हमारा है, शकरकंद तथा आलू उदाहरण है विकास के आधार पर। मतलब स्वीट पोटैटोस एंड पोटैटोस आर एग्जाम्पल ऑफ बेस्ड ऑन एवोल्यूशन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग तुल्य रूपता। मतलब दोस्तों शकरकंद और आलू जो है तुल्य रूपता के एग्जाम्पल विकास के आधार पर उदाहरण है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एस.एल. मिलर कौन थे? मतलब एस.एल. मिलर वाज। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग अमेरिकन वैज्ञानिक। देखिए दोस्तों अमेरिकन साइंटिस्ट थे एस.एल. मिलर जो थे ये अमेरिकन वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्राकृतिक वर्ण चुनाव सिद्धांत किसने दिया था? नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी वाज प्रोपोज्ड बाय। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ख डार्विन ने दिया था। देखिए प्राकृतिक वर्ण चुनाव का जो सिद्धांत है ये डार्विन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, समजातीय संरचना वे होते हैं जिनके डॉट डॉट हो। मतलब होमोलोजियस स्ट्रक्चर्स आर रोज व्हिच हैव। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जिसमें दोस्तों शारीरिक संरचना समान लेकिन क्रियाकलाप में समानता भिन्नता हो। देखिए दोस्तों समजातीय संरचना जो होता है ये शारीरिक संरचना जिसका समान हो लेकिन क्रियाकलाप जो उसमें समानता भिन्नता हो। अगला क्वेश्चन हमारे, निम्नलिखित में से कौन हीमोरोल प्रतीक्षा रक्षा के लिए जिम्मेदार है? व्हिच अमॉन्ग फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीमोरल इम्यूनिटी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर क बी लिम्फोसाइट। देखिए दोस्तों बी लिम्फोसाइट जो होता है ये ह्यूमरल प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कोकीन प्राप्त किया जाता है? कोकीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। सही आंसर है ऑप्शन नंबर घ इरिथ्रोजैलोन कोका से। देखिए दोस्तों कोकीन जो होता है किससे प्राप्त किया जाता है? इरिथ्रोजैलोन कोका से प्राप्त किया जाता है। मतलब सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा है, अफीम के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? एक्सेसिव यूज ऑफ ओफ्यूम कॉज। मतलब अफीम के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? तो देखिए दोस्तों इनमें से सभी होता है। पहले आपको भोजन में अरुचि, मतलब भोजन खाने में आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर आप अफीम का ज़्यादा उपयोग करते हैं, और आपका जो शरीर का वेट होगा उसमें दोस्तों लॉस कमी होगा,
और बांझपन, मतलब ये बांझपन भी आपको हो जाएगा अगर आप ज़्यादा अफीम का अत्यधिक उपयोग करते हैं, तो ये आपको 3 प्रॉब्लम हो सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सक्रिय प्रतिक्रिया की खोज किसने की? एक्टिव इम्यूनिटी इज डिस्कवर बाय। देखिए सक्रिय प्रतिक्रिया जो है दोस्तों, इनमें से इसका खोज कोई ने किया था। और देखिए अगला क्वेश्चन हमारे, दवा कितने प्रकार की होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रग्स आर फाउंड? सही आंसर है ऑप्शन नंबर, दवा जो है सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो आज को बताया दोस्तों, वीडियो अच्छा रहा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।